नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आम सभा समिति की बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी का घेराव किया और पूर्व मंत्री राजेश मुनत पर पलटवार करते हुए बीजेपी के चक्काजाम को लेकर कहा कि राजेश मुनत कोई बड़ी हस्ती नहीं है। जब गिरफ्तार कराना होगा तो दिन में 5 बार उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही बैठक में हुई चर्चा पर जानकारी दी और बताया कि बैठक में सभी जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में बैठक करें और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को आम सभा में लाने की कोशिश करें। साथ ही पूरे देश भर में कई वीआईपी आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से बड़े स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। आईजी, डीआईजी से लेकर एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारी इसमें तैनात रहेंगे। तो आम सभा समिति की बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बयान दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरे देश से कई वीआईपी शामिल होंगे, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारी कमेटी है, अलग अलग सब कमेटी बनी हुई है। जो 24, 25, 26 को एआईसीसी का महाधिवेशन होना है, उसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि 26 तारीख को एक विशाल आम सभा का आयोजन किया जाए। 2 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति हो, समस्त कांग्रेसजनों का। तो आम सभा के लिए जो सब कमेटी बनी है उसमें जितने मेंबर्स हैं 50-52 उनको इनवाइट किया गया था। उसके अलावे भी हम लोग सभी विधायकों को, सभी नगर निगमों के महापौर को, सभी जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्षों को, सभी मंडी अध्यक्षों को, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशन, सबको सूचना देकर के मीटिंग की और उसमें निर्णय लिए हैं कि सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कल अपने जिलों में मीटिंग बुला लें। इन सभी को, विधायकों को, महापौर को, नगर पालिका, ब्लॉक, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, और 26 की जो आम सभा है जिसको हमारे राष्ट्रीय नेतागण, पहली बार ये छत्तीसगढ़ के लिए हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि महाधिवेशन यहाँ हो रहा है और आम सभा भी होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और भी वरिष्ठ नेतागण संबोधित करेंगे। तो समस्त कांग्रेस जनों के लिए भी एक अच्छी बात है कि हमारे इतने सब बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आएंगे, उनकी बातें सुनने को मिलेंगी। वहीं राज्य सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर डरी हुई कांग्रेस की सरकार लोकतंत्र की बार बार हत्या कर रही है। विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न दबेगा और न ही झुकेगा। लोकतांत्रिक तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए संघर्ष करता रहेगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन पार्टी जनता के लिए संघर्ष कर रही है और बीजेपी कार्यकर्ता न झुके हैं और न ही झुकेंगे। कांग्रेस सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एक तरफ टारगेट किलिंग हो रही है, राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर विपक्ष की आवाज को दबाने का षड्यंत्र लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर
प्रकरण दर्ज करा के, एफआईआर दर्ज करा के कांग्रेस की सरकार ने फिर से कायरतापूर्वक काम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, न डरेंगे न झुकेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के हित में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। डरी हुई राज्य की कांग्रेस सरकार लगातार। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दबाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता सड़क पर आ जाएंगे। तो बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जाएगी तो कार्यकर्ता सड़क पर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर वनांचल क्षेत्र में पार्टी की कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या के विरोध में एकदम नक्सलिज्म पूरे प्रदेश के अंदर पांव फेरा और उन कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चक्का जाम करते हैं तो उनके खिलाफ में एफआईआर लगाई जाती है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, चुनौती देता हूं, भाजपा कार्यकर्ता न दबने वाला है न झुकने वाला है। 2023 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हमारे कार्यकर्ताओं को दबंगता के साथ में आप दबाने की कोशिश करोगे तो पार्टी के कार्यकर्ता प्रखरता के साथ और मुखरता के साथ में सड़कों पर आएगा। हाँ, हमने भी चक्का जाम किया है, हाँ हम भी उसमें इन्वॉल्वमेंट थे। अगर आप में ताकत है तो हमारे खिलाफ में भी एफआईआर लिखो। भाजपा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। पहले हम भाजपा के कार्यकर्ता, बाद में नेता है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। जय हिंद। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि मुद्दा विहीन कांग्रेस के पास चुनाव में जाने का कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दमन चक्र चला रही है। वहीं कार्यकर्ताओं पर रासुका लगाई जा रही है तो कहीं जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। लगातार धरना स्थल बदले जा रहे हैं। नक्सलियों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं भूपेश बघेल को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इंदिरा जी ने आपातकाल लगाकर भी हमारी आवाज दबाने में सफलता नहीं पाई थी, तो आप क्या हस्ती हैं जो हमारी आवाज दबा लेंगे। जी ने भी हमारी आवाज मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव में जाने का कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमन चक्र चला रही है। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रासुका लगा रहे हैं, कहीं पर जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हैं और कहीं पर प्रदर्शन के स्थल को लगातार बदले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी नक्सली हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में जो प्रदर्शन किए, तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भूपेश बघेल की सरकार एफआईआर दर्ज कराई है। ऐसा करके वो हमारी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भूपेश बघेल जी को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि आपातकाल लगा करके इंदिरा गांधी जी ने भी हमारी आवाज दबाने में सफलता प्राप्त नहीं की। तो भूपेश बघेल जी, आखिर आपकी क्या हस्ती है जो आप हमारी आवाज दबा सकें। के बेमेतरा में शंकराचार्य महाराज के साथ हजारों शिव भक्तों ने सामूहिक रुद्राभिषेक किया। इस दौरान शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने बताया कि सुबह से ही दूर दूर से श्रद्धालुओं और भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया था। श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के दर्शन किए और पूजा स्थल में पहुंचकर रुद्राभिषेक पूजा भी की।
वहीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पहली बार नगर में शिव भक्तों ने महाकाल महाराज की शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान महाकाल की प्रतिमा को बाजे गाजे के साथ विसर्जित किया गया। इस शोभा यात्रा को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हुए और देर रात तक शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करती रही। उसके बाद नया तालाब में विधि विधान से आरती कर विसर्जन किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुर्ग की, जहां महाशिवरात्रि के पर्व में जामुल थाना परिसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भंडारे का आनंद उठाते हुए नजर आए। जामुन थाना प्रभारी याकूब खान और थाने के सभी पुलिसकर्मी भंडारे आयोजन में व्यस्त नजर आए। सृष्टि दुबे और आज महाशिवरात्रि के पर्व में जहां जगह जगह भंडारा देखा जा रहा है, वहीं थाना जामुल परिसर में शिव मंदिर के सामने जो है थाना जामुल द्वारा ही भंडारा आयोजित किया गया है। श्रद्धालु यहां मंदिर में आके दर्शन के साथ साथ भंडारे का भी जो है आनंद ले रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ थाना जामुल के टीआई जो है वो जुड़े हुए हैं साथ में, तो अधिक जानकारी उन्हीं से लेते हैं। हाँ तो सर बताइए आज के भंडारे के बारे में। शिवरात्रि पर्व के अवसर पर थाना परिसर से प्रांगण में स्थित शिव मंदिर में थाना स्टाफ के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के तमाम भक्तगण श्रद्धालुगण प्रसाद का लाभ ले रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां सीआरपीएफ 195 बटालियन में पदरत जवान ने खुद को गोली मार ली। आपको बता दें कि छुट्टी से लौटे जवान ने खुद को गोली मार ली। जवान को उपचार के लिए रायपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। तो सीआरपीएफ 195 बटालियन में पदस्थ एक जवान ने खुद को गोली मार ली और जिसके बाद जवान को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही जवान की मौत हो गई। खबर मगरलोड से है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मगरलोड से कुरुद जाने वाले मार्ग को चक्का जाम कर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में किया गया। बीजेपी नेताओं की और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो पेश सरकार में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बस्तर में एक के बाद एक 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 4 पदाधिकारियों की जिस प्रकार हत्या हुई है, उसके साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में कानून की जो लचर व्यवस्था है, सरकार के द्वारा जो रेत माफिया, शराब माफिया, लैंड माफिया, ड्रग्स माफिया, इन सब लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन और बाकी सभी प्रशासन सोया हुआ है। तो हम पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू हो, उसके लिए और जो टारगेट किलिंग इस सरकार ने चालू किया है, उस टारगेट किलिंग का विरोध करने के लिए हम सभी लोग प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज इस मगरलोड की पावन धरा पर हम लोग चक्का जाम और धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज हम लोग, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बस्तर में हमारे 4 पदाधिकारियों की नक्सलियों के माध्यम से हत्या कर दी गई है और इस भूपेश बघेल की सरकार और पुलिस प्रशासन का कहीं न कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है और इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, चक्का जाम किए हैं और यहाँ मगरलोड के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा में 400 स्थानों पर यह चक्का जाम
किया गया है और यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, नाकाम है और इस सरकार को हम लोग जगाने का काम लगातार कर रहे हैं। और भूपेश बघेल की सरकार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस आक्रामक रूप से डरी हुई है और इसी कारण से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या में संरक्षण दे रही है, उनको झूठे मामले में फंसाने का काम कर रही है। इस तरह से यह सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, नाकाम है। वहीं छत्तीसगढ़ के माहोला में हिंदू स्वाभिमान जागरण के परम पवित्र उद्देश्य को लेकर संतों की पदयात्रा विराजत माता के शक्तिपीठ के नाम से प्रारंभ की गई। इस दौरान पदयात्रा में महंत सर्वेश्वर दास और वीरेंद्र सिंह स्थानीय साधु संतों की टोली के साथ महादेव मंदिर परिसर पहुंचे और महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित पूजा में शामिल हुए, जिसके बाद महंत सर्वेश्वर दास ने ग्रामीणों को यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी और ग्रामीणों को हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण भेंट की। तो पदयात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और यात्रा में महंत सर्वेश्वर दास मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों को रामायण भेंट की गई। तो पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए और बताते चलें कि यात्रा में महंत सर्वेश्वर दास मौजूद रहे, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे और उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण भेंट की गई। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अधिवेशन के लिए बनाई गई पांडाल समिति की बैठक हुई और मंत्री कवासी लखमा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। पांडाल समिति के प्रमुख कवासी लखमा है। बताते चले कि कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक हुई है। तो बता दें कि अब फरवरी के आखिरी महीने में महाधिवेशन होना है, जिसके लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में तैयारियां जोरों से चल रही हैं और उसी को लेकर बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता मंत्री कवासी लखमा ने की। तो कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पांडाल समिति के बैठक हुई है और जिसकी अध्यक्षता मंत्री कवासी लखमा ने की है। वहीं इंदौर समेत देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। नित्य पवित्रम सेवा संस्था ने हर साल की तरह इस बार भी हिंदू स्वराज के संस्थापक शिवाजी राजे महाराज की जयंती पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया। रैली आराधना नगर से शुरू होकर राजवाड़े मां अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिवाजी वाटिका पहुंची, जिसमें 500 से ज्यादा वाहन सम्मिलित थे। इस दौरान सभी लोगों को काफी उत्साह और मराठी वेशभूषा में नजर जय भवानी जय शिवाजी। एक समाज को छत्रपति शिवाजी राजे ने जिस वक्त मातृभूमि को अत्याचारी अत्याचारी ने जकड़ के रखा था, उस वक्त सन 19 फरवरी 1630 को आपका उदय हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने अत्याचारियों को खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर किया और अपने मातृभूमि को आजाद कराया। इन्होंने हिंदवी स्वराज की भी स्थापना की। ऐसे महान को, ऐसे मातृभक्त को, ऐसे मातृभूमि को मैं नमन करता हूं। इनके कार्यों से हमें सदैव प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। जय भवानी जय भवानी। नितिन मतकर पवित्रम सेवा संस्थान द्वारा और वहां के भक्त मंडल द्वारा परम सानिध्य परम पूजनीय नितिन जी मतकर गुरु जी के सानिध्य में आज समस्त सर्व जातीय समरसता रैली के रूप में एरोड्रम रोड पर कलानी नगर, जहां पर हमारे संस्थान का सेंटर है, केंद्र है, वहां से यह यात्रा निकाली गई और जगह जगह सैकड़ों मंचों से इस यात्रा का स्वागत किया गया
और इस यात्रा का समापन होने के पूर्व माता अहिल्या की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण गुरुजी के सानिध्य में हुआ। तत्पश्चात यहाँ पर आकर वीर शिवाजी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं और इस यात्रा का आयोजन जो है मुख्य है समरसता। तो वहीं इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट पकड़े जाने के बाद आरोपी को जल्द छोड़ने के बाद पर गुस्साए लोगों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। लोगों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। लोगों ने पुलिस को मिली भगत का आरोप लगाया है। को मिल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इंदौर का ये पूरा मामला है, जहां पर लोग इकट्ठा होकर लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इसको दिखवा देगा। देखिए, ये रहवासी को अवगत करा दिया गया है कि थाना तेजाजी नगर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध विवेचना में है और आरोपियों को गिरफ्तारी कर उनको कोर्ट पेश किया गया था, जहां कोर्ट से उनको छोड़ दिया गया था। तो रहवासियों में कहीं न कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उनको जल्दी छूट गए और आरोपी द्वारा ऐसा मैसेज बताया गया है कि हमारे पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई और हम यहाँ पर खुले छूट रहे हैं। इसके लिए रहवासियों में कहीं न कहीं नाराजगी थी, उसको लेकर वो लोग आज ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन लेकर उनको अवगत करा दिया गया है कि पुलिस इसमें मुस्तैदी के साथ और चुस्ती के साथ कार्रवाई कर रही है और जो भी अवैध गतिविधियां वहां पर संचालित हो रही थी उनको बंद करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस यदि उनका मकान अवैध बनाया तो निगम को इस संबंध में पत्राचार करेगी और उसके मकान को भी सीज करेगी। प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई की थी, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत उसको गिरफ्तार किया था। वहां से बहुत सारा रहवासी भी वहां कुछ लोग खड़े हुए थे, सब देखा था। वहां पे बहुत सारा ड्रग्स वगैरह कुछ चीजें मिली थी, ड्रग्स का या दवाइयां थी या जो भी था। और उसके बाद में गिरफ्तार होने के बाद में उसको न्यायालय में पेश किया गया। तो उनका विदेशी महिला भी थी, उसमें कोई उसकी भी वाइफ को भी गिरफ्तार करने के बाद उसको फरार बता दिया। इंदौर खजराना थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने खजराना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कार्रवाई में पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि परिजनों द्वारा वायरल किए गए सीसीटीवी फुटेज में कई युवक मौके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ही नाबालिग लड़कों को 1 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक आरोपियों की बहन को परेशान करता था और मैसेज कर शादी करने का दबाव बना रहा था, जिससे क्रोधित होकर उसको सबक सिखाने के लिए दोनों ही आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। मेरा भाई कारखाने पे से आया, बल्ले पे 10 मिनट के लिए चले गया था वो। मैंने उसको फोन करके बुलाया, मैंने बोला बेटा मेरे को गाड़ी दे दो 10 मिनट के लिए। उनने गाड़ी देके गया हूँ और रिंग रोड चौराहे पे मैं पहुंचा और उसके दोस्त का मेरे पास फोन आया, बोले सफीक को चाकू मार दिया। तो वहां पर जाके देखा तो छोरे को सब ये लेके अस्पताल भाग रहे थे। उसके बाद में जो है कि रिपोर्ट डाली हमने, तो 2 जनों को पुलिस ने पकड़ा है। जो 2 लड़के थे वो नाबालिग बता रहा है उनको, हालांकि वो थे साथ में, लेकिन उसमें 8-10 जने और उसकी वीडियो भी हमारे पास में है कि 8-10 जने भगते हुए और मेरे भाई को 8-10 जनों में घेर के मारा। हाँ, एक नाबालिग बालक की हत्या हुई थी कल थाना क्षेत्र में और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 चारी बालकों को अपने अभिरक्षा में लिया है। अभी उनकी उम्र का हम प्रमाण ले रहे हैं। उनके द्वारा उम्र जो है 16 से 17 साल बताई है। अभी परिजनों से बात करके और सुन चीजें ले रहे हैं और इसमें कारण नहीं आ रहा तो कि उनकी बहन को वो मृतक परेशान करता था। इस बात को लेकर उन लोगों ने उसके साथ चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।